रूही को लेकर आ चुका है वापस नाहर, और ये देखकर अग्नि और दादी बहुत ही ज़्यादा दंग है, क्योंकि ऐसा वो लोग सोचे नहीं थे। वो लोग सोच रहे थे कि इस बार रूही की लाश आएगी और रूही का बच्चा और रूही दोनों ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नाहर वापस लेकर आ चुका है। वो चिल्लाते हुए लाता है रूही और उसके बच्चे को, मतलब सेफ्टी तो वो बचा लेता है, लेकिन अब फिर से अग्नि करने वाली है दोबारा कोशिश। वो मंदिर में उसे धक्का देने वाली है और वो एक औरत को पैसे भी देने वाली है कि तुम इसे धक्का दे देना। यहाँ पर नाहर गुस्सा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन रूही उसे शांत कर देती है, क्योंकि उसे वो अच्छी है और सब जगह उसे अच्छाई दिखाने का ही शौक़ होता है। तो आप देखेंगे कि रूही जो है वो कहती है नाहर जी जाने दीजिए। वो कहता है कि अगर आप लोगों को ऐसे धक्की धुक्का में पूजा करना है तो आप लोग घर पे पूजा कीजिए ना, मंदिर क्यों आते हो। यहाँ पर जो है अग्नि देखकर शॉक्ड है कि नाहर उसे कैसे बचा कर ले आता है और नाहर को कैसे मिल जाती है रूही, क्योंकि दादी और अग्नि ने तो हर एक मुमकिन कोशिश की थी उसे चोट पहुँचाने की। उन लोगों ने पाइप भी खोल दिया था और केमिकल को भी पूरी तरह से चला दिया था। बहुत उसमें से गंध भी आ रही थी, लेकिन वहाँ रोमिल भी मौजूद था। रोमिल ने उसकी ज़्यादा हेल्प की, उसने रूही को बचाने में मदद की। रोमिल की फिर से वापसी हो चुकी है, क्योंकि बहुत दिन से वो गायब था। जब से शीतल आई थी तब से वो गायब था, लेकिन अब वो अवनी अपनी बेटी के लिए वापस आएगा। और अवनी अब देखते हैं उसे माफ़ करेगी कि नहीं, क्योंकि रूही और नाहर उसे माफ़ कर देंगे, क्योंकि रोमिल ने कहीं ना कहीं रूही की मदद की है, उसकी जान बचाई है, उसके बच्चे की जान बचाई है। तो वो उसे जो है माफ़ करना ही पड़ेगा। वो लोग तो उसे माफ़ कर देंगे, लेकिन अब हाथ में अवनी के है कि अवनी क्या रोमिल को माफ़ करेगी, क्योंकि रोमिल ने जो किया था अवनी के साथ वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन क्या करे, अवनी को माफ़ करना ही पड़ेगा। उसकी एक बेटी भी है, हो सकता है वो अपनी बेटी के लिए रोमिल को माफ़ कर दे। अब रोमिल अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो आएगा और अवनी से माफ़ी मांगता हुआ भी नज़र आएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप दादी और अग्नि जो है वो लोग मंदिर का बहाना बना कर आते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम बोल देंगे सबसे कि हम मंदिर गए हुए थे, लेकिन वो लोग मंदिर नहीं गए होते हैं। वो लोग रूही को नुकसान पहुंचाने गए होते हैं और वो लोग अपना काम करके वापस भी आ जाती हैं। और वो कहती हैं कि आज हम बोल देंगे कि हम मंदिर गए थे। अग्नि कहती है दादी आज तो भगवान भी हमारी सुनेंगे, क्योंकि हमने जो किया है उसमें भगवान भी हमारा साथ देंगे। आज तो रूही और उसके बच्चे को कोई भी नहीं बचा सकता है। तो दादी कहती है हाँ तुमने सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा, आज ऐसा ही होगा। लेकिन वहाँ वो लोग घर में ज्यों ही जाती हैं, उसके पीछे ही नाहर लेकर रूही को आता है दौड़ते दौड़ते, और वो रूही बेहोश हो जाती है। जूही पूछती है कि जीजू रूही को क्या हुआ है। वो अब होश में आएगी और डॉक्टर उसे बताएंगे कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है। हाँ थोड़ी सी मतलब केमिकल की वजह से उसे घबराहट हुई थी और इसीलिए वो बेहोश भी हो गई थी, लेकिन बहुत जल्द ही रूही ठीक भी हो जाएगी। इसके बाद अब अग्नि दोबारा कोशिश करने वाली है उन दोनों को अलग करने के लिए। तो देखते हैं अब क्या वो फिर से कामयाब हो जाएगी अपनी चाल में या फिर नहीं।